देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए ये कहा कि उस पर जमीन हड़पने का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में माफियागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दरअसल प्रयागराज में निषाद राज गुहा जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड को भी लेकर उन्होंने तमाम बयान दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो एक बच्ची के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची योगी आदित्यनाथ को शिव तांडव स्तोत्रम जो है सुना रही है और योगी आदित्यनाथ बड़े ही मन लगाकर उस बच्ची द्वारा गाए जा रहे उस तांडव स्तोत्रम को सुनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को अपनी पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या यह वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड है? उन्होंने सवाल किया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ काफी कुछ और कह रहे हैं, एक बार आप खुद सुनिए। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल, माँ गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, माँ सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही
नियंता तो नियत सांप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, वहां पर मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े हैं। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया गया। ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आज ये राज्यसभा में भी पारित होगा। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भी इसे जो है पारित करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्फिडेंस है वो देखने के लिए मिला है। और ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं और चीजें जो है कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब मंच पर अपना भाषण खत्म कर चुके थे, उसके बाद जब वहां बैठे हुए थे तो वहां एक बच्ची बहुत ही सुंदर जो है कपड़ों के साथ वहां पर पहुंची और वहां पर योगी आदित्यनाथ को देख के कुछ बातचीत करती नजर आई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसे माइक पकड़ाया और उस बच्ची ने योगी आदित्यनाथ के सामने शिव तांडव स्तोत्रम का जो है पाठ किया और उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक योगी आदित्यनाथ सुनते नजर आए। जरा देखिए ये नजारा भी कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बच्ची का जो ये तांडव स्तोत्रम है वो सुना है। तनोतु नः शिवा शिव हराधर हेन्द्र नंदनी पिलासु बंधु बंधुदर असत्य कंजु संतति प्रबोधर माधवाधर से। जोरदार तालियां इस छोटे बालक के लिए, होनहार बिरवान के होठ चीखने पर। और आज उसे जिनका आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत जोरदार तालियां। और तो जैसे कि आपने देखा कि बड़ा ही मनमोहक का जो आप कह सकते हैं वीडियो है, दृश्य है। इससे पहले भी कई बार योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ खेलते कभी नजर आए तो कभी हंसी ठिठोली करते नजर आए और कभी उनके साथ छोटा जो है योगी आदित्यनाथ भी दिखा। तो इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे बड़े ही कौतूहल का विषय बने रहते हैं और इसी तरीके से इस बच्ची का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में 288 मतों के साथ उसे पास करा लिया गया, राज्यसभा में भी इसे अब पेश किया गया। इस पर अभी भी जो है
चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी जो आंकड़े हैं, यहाँ पर सरकार को काफी आसानी होगी और आसानी से वो इस बिल को पास करा ले जाएंगे। इसमें सरकार को किसी भी तरीके की कोई परेशानी या अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान जो है आपने सुना है, साथ ही साथ आपने बच्ची का तांडव सूत्रम भी सुना जो योगी आदित्यनाथ को सुना रही थी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।